Hi students, welcome at KitKat Digital Learning. I'm your science teacher. Today I'm presenting you lecture number 2, Animals and Birds, from your book Wonder of Science, published by Oxford University Press. Start over today's topic. हैबिटेट कहते हैं मस्कन को, जहाँ एक जानवर या फिर एक प्लांट रहता है वो उसका हैबिटेट होता है, यानी कि वो उसका घर होता है। जानवर जो है वो मुख्तलिफ़ हैबिटेट में होते हैं, मुख्तलिफ़ जो है वो उनके रिहाइशें होती हैं, जैसे कि डेजर्ट्स, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, वाटर सी, आर्कटिक टंड्रा, ये सब मुख्तलिफ़ जो है वो हैबिटेट्स हैं, मुख्तलिफ़ घर हैं। तो अगर हम डिस्कस करते हैं डेजर्ट्स को, यानी कि सहरा को अगर हम डिस्कस करते हैं तो डिज़र्ट क्या होता है? एक ऐसा एरिया होता है जो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। यहाँ बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं होते। यहाँ आपको कोई बहुत 2-3 प्लांट्स नज़र आएंगे, जैसे कि कैक्टस हमारा सहरा में पाया जाता है। इसके अलावा आपको कोई प्लांट वहाँ नज़र नहीं आएगा। डेज़र्ट में जो है बहुत ज़्यादा हॉट एरिया होता है, ये बहुत गर्म इलाका होता है। और डेज़र्ट में जो है एक एनिमल, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं क्या कौन सा एनिमल रहता है, तो यहाँ कैमल रहता है। कैमल यानी कि ऊँट। कैमल यहाँ कैसे ज़िंदा रह सकता है, क्योंकि ना इधर पानी होता है ना इधर प्लांट्स वगैरह हैं, तो कैमल यहाँ कैसे जो है वो ज़िंदा रह रहा है? कैमल जो है यहाँ ज़िंदा अपने कुछ फ़ीचर्स की वजह से रह रहा है। जिस तरह उसके फ़ीचर है, उसकी लॉन्ग लेग्स हैं, उसकी हम्प है। लॉन्ग लेग्स क्या करती हैं, उसको जो है वो जो रेत है उसमें डूबने से बचाती हैं। और जो उसकी हम्प है उसमें वो अपना खाना स्टोर कर लेता है। तो इन फीचर्स की वजह से जो कैमल है हमारा, वो हमारे डेजर्ट्स में, हमारे सहराओं में ज़िंदा रहता है। अब हम डिस्कस करते हैं फॉरेस्ट को। फॉरेस्ट जंगलात को कहते हैं, और फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारे इलाकों में पाया जाता है। यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं। जब ट्रीज़ जो है वो बहुत क्लोज टुगेदर, यानी कि बहुत ज़्यादा करीब करीब जो है वो ग्रो हो जाते हैं, और एक जगह पे जब बहुत ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो हो जाए तो वो एक जंगल की फॉर्म ले लेता है, यानी कि एक फॉरेस्ट की जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेता है। और यहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स रहते हैं, और जंगल में जो एनिमल रहते हैं उन्हें हम कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स भी रहते हैं। और जो है जंगलात जो है वो परिंदों की भी रिहाइश का होता है, यानी कुछ परिंदे ऐसे हैं जो जंगलात में जो है वो अपना घर बनाते हैं, वहाँ रहते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रासलैंड की। तो ग्रासलैंड जो है एक ऐसा हैबिटेट है, वहाँ बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं। इतने ज़्यादा ट्रीज़ नहीं होते, लेकिन वहाँ प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। और एक ये ओपन स्पेस होता है, यानी कि बहुत बड़ी जगह होती है जहाँ जो है वो ज़ेब्रास वगैरह होते हैं, और बाइसन एनिमल होता है, और जिराफ्स वगैरह होते हैं। क्योंकि इनका जो पूरा झुंड होता है ना, इन जानवरों का पूरा झुंड होता है, इनकी एक पूरी फैमिली होती है, वो ग्रासलैंड में पाई जाती है। और यहाँ जो है 25 to 75 सेंटीमीटर जो है वो ईच ईयर, यानी हर साल जो है वो इतनी इस एरिया में बारिश होती है। अब हम डिस्कस करते हैं वाटर को, सी को, यानी पानी और समंदर को हम डिस्कस करें तो कुछ जानवर जो है वो ताज़ा पानी में पाए जाते हैं, जैसे कि लेक्स, रिवर्स और सी का पानी जो होता है, कुछ जानवर जो है वो इनमें पाए जाते हैं। इनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, यानी जितने भी उनको खाना होता है, उनका रहना होता है, जितना कुछ होता है वो सब होता है अंडर वाटर, यानी कि पानी के अंदर ही वो एनिमल्स करते हैं। अगर हम वाटर एनिमल्स की एग्जाम्पल ले लें तो आता है ऑक्टोपस, जेलीफिश एंड फिश। ये सब हमारे वाटर एनिमल्स कहलाते हैं, यानी कि ये पानी में ही ज़िंदा रह सकते हैं। अगर इनको हम पानी से निकाल के किसी और हैबिटेट में रखते हैं तो ये जो है वो मर जाएंगे, ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो कि पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं, जैसे कि क्रैब हो गया, शेलफिश है, और फ्रॉग्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए। ये सब ऐसे जानवर हैं जो कि हमारे पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे परिंदे भी हैं जो कि पानी के गिर्द, मतलब पानी के आपको जो है वो नज़दीक मिलेंगी, जैसे कि डक्स हो गई, स्वाइन है, गीस है, सीगल्स है। ये ऐसे बर्ड्स हैं जो कि हमारे पानी के नज़दीक होते हैं। अगर हम
हैबिटेट आर्कटिक टंड्रा की बात करते हैं तो यहाँ जो है बहुत प्लांट्स नहीं होते, यहाँ प्लांट्स ग्रो नहीं करते और यहाँ विंटर जो है वो बहुत लॉन्ग टाइम होते हैं, यानी कि यहाँ सर्दियाँ ही होती हैं, गर्मियाँ नहीं आती हैं। और यहाँ के रहने वाले जो कुछ एनिमल्स हैं उनके फ़ीचर्स होते हैं, उनकी इस तरह के फ़ीचर्स होते हैं कि वो यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, यहाँ पर ज़िंदा रह सकते हैं। जैसे कि पॉलर बेयर्स हो गया, उनके थिक वाइट फर होते हैं, यानी कि उनके जिस्म पे जो होते हैं फर्स होते हैं वाइट कलर के, जिसकी वजह से वो इस हैबिटेट में इतनी सर्दी में वो ज़िंदा रह सकते हैं। पेंगुइन्स, उनकी बॉडी भी इसी तरीके की होती है कि वो जो है इस हैबिटेट में ज़िंदा रह सकते हैं, इतनी सर्दी वो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic. Don't forget to find answers of these questions and find and write answers of the question in your summer vacation copy or journal more than 24 hours to maintain your